अस्सलाम वालेकुम। मैं वालेकुम सलाम भाई। खैर खैरियत चल रही है? जी जी। कोई परेशानी तो नहीं चल रही? नहीं नहीं। अभी आपने जो शुरू करा ना प्रोग्राम है, प्रोग्राम शुरू करा तो इसमें जो आपका जो बात चल रही थी, आपकी क्या चला रहे थे बात को 2007। कि ये 2007 चल जाए, यानी नया साल चल जाए। अब सवाल ये चल रहा है कि 2006 जब ठीक ठाक चल गया था तो 2007 को चलाने की क्या ज़रूरत पड़ गई भाई? इतनी अंग्रेजी तो मुझे भी आती है भाई। ये जो पुराने बुजुर्ग ने क्या करते थे, ओल्ड इज गोल्ड। मगर 2006 किस तरह चल सकता है? नहीं चल सकता है, ये सब बातें न करना। सब चल रहा है, बिल्कुल सही चल रहा था 2006। खराब चल रहा था भाई साल 2006, खराब चल रहा था। 2006 खत्म हो गया, खत्म हो गया। खत्म हो गया, यानी इसका मतलब ये है कि पुरानी चीज नहीं चलनी चाहिए। नहीं। अब मैं एक 10 बस्ता आपसे बात चला रहा हूँ। एक बात ये कि आप कह रहे हैं पुरानी चीज नहीं चलनी चाहिए। पुरानी हुकूमत चल रही है, जी चल रही है। पुराना कानून चल जाए, पुराना निज़ाम चल जाए, चल जाए कि नहीं चल जाए? चल रहा है। तो जब पुरानी सारी चीज़ें चल रही हैं तो 2006 को भी चलने देते। जो 2007 चलाने की क्या ज़रूरत थी? मैं बात को तुम, मेरी बात में गहराई चल रही है। मैं जहाँ बैठता हूँ ना, वहाँ पे भी जब इलाके में कोई बात चला देता हूँ तो दिमाग में चलती है, लोगों के कहते हैं आप कि मेरी भाई बात सुनिए। क्या बात चलाई है। मेरा प्रोग्राम 20-22 मिनट का होता है। नहीं तो बात जो चल रही है तो वो तो बात जब तक खत्म नहीं होगी चलती रहेगी। भाई दिसंबर आ गया, दिसंबर के बाद नया साल आता है। नहीं ना, वही तो मैं चढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ तुम्हारे जहन में। तो 32 दिसंबर कैसे होगी? गिनती कहाँ तक चल रही है? 31 दिसंबर पे खत्म हो जाता है नहीं, साल। गिनती 31 से आगे चल रही नहीं, चल रही, चलाते रहते। 32, 33, 34। 34, 35, 36, 37, 38, 39 चलती रहती। 2006 अब बात सुने। दिसंबर कितने 2365 भी चलने देते। पुराना सब कुछ चल रहा है, इंशाल्लाह नया साल चला दे। 2007 पाकिस्तान के लिए ये साल अच्छा साबित होगा। क्यों, खैरियत? आप कुछ परेशान लग रहे हैं। अरे बस ये आपका दिमाग चल रहा है इस वक्त। ये आपका दिमाग चल रहा है, यानी आपने दिमाग वो चला के मेरे चेहरे के तासुरात से आपने नतीजा निकाल लिया कि मेरे पे परेशानी चल रही है। नहीं, आप 2 मरतबा चीखे। नहीं चीखन, गलत बात ये, यानी ये आपकी जहानत है कि आपने एक आदमी के चेहरे के ऊपर जरा सा तनाव देख के आप समझिए कि भाई इसके तुम चीखे अभी आ किया। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ कि इसका मतलब ये तुमने पकड़ लिया ना कि मुझ पे परेशानी चल रही है। जी। यही पकड़ा ना तुमने कि मेरे पे परेशानी चल रही है। हाँ, तजर्बे की बात है ये। तुमने ऐसे ही नहीं, क्या कोई लौंडा लफाड़ा होता सामने तो नहीं पकड़ता कि मेरे पे परेशानी चल रही है। ये तो मेरे भाई आप एक पढ़े अरे भाई लिखे प्लीज, आप मेरा प्रोग्राम 22 मिनट का होता है, फरमाइए क्या परेशानी है। मैं ये कह रहा हूँ, पता नहीं मेरी बीवी की वजह से सब परेशानी चल रही है। क्यों? असल में किसी ने कान भरे, मेरी बीवी के किसी ने कान भरे। अब वो गुस्से में चल रही है, कान ये भरे कि मेरा किसी अफगानी लड़की से चक्कर चल जाए। अब बीवी को मैंने बड़ा समझाया कि भाग्यवान तेरे कान भरे, किसी ने गलत इत्तला चल रही है तेरे दिमाग में। कहने लगी नहीं, तुम्हारा चक्कर चल रहा है अफगानी किसी से। तो क्या करा उन्होंने, छोटे भाई को बुला के मेरे खारदार तार मंगवाए। अब मैं देख रहा हूँ कि तार के गुच्छे चल रहे हैं, किस चक्कर में चल रहे हैं। तो देखा उन्होंने काट काट के मुझे पकड़ के मेरे कपड़ों पे खारदार तार की बाड़ लगा दी। अब मैं यूँ मुड़ के देख रहा हूँ, जिस्म पे चेक कर रहा हूँ, सारे कपड़ों के ऊपर बाढ़ चल रही है। मैंने कहा भाई ये बाढ़ मुझ पे क्यों चल रही है? तो कहने लगी कि जब हुकूमत पाकिस्तान अफ़गानिस्तान की बॉर्डर के ऊपर जब बाढ़ चला सकती है कि अफ़गानी जो है वो पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर दाखिल ना हो सके, तो तुम पे भी मैं बाढ़ लगाने का आईनी हक रखती हूँ। अब इन्हें बाढ़ लगा दी। करते क्या हैं आप? कौन? आप? बस कभी कभी बाढ़ से बचने की कोशिश करता हूँ, खुद ही बाढ़ में उलझ जाता हूँ, अपनी ही बाढ़ में। बीवी की लगाई हुई जो बाढ़ चल रही है ना मेरे अंदर, उसी परेशानी में चल रहा होता हूँ मैं, और फिर वो एक चीख निकल जाती है।
भाई आप काम क्या करते हैं? भाई मैं बता रहा हूँ ना, वो तो बातचीत जब चल रही है तो मैं भी चलाऊंगा ना बातचीत को आगे। मेरा जो है ना दूध का कारोबार चल रहा है। अच्छा, गाय भैंसे हैं? नहीं, बिल्ली के दूध का। बिल्ली के दूध का? ये मेरी समझ में बात नहीं आती है। जिधर भी जाता हूँ मैं, कभी अव्वल तो मैं टीवी पे ज़्यादा आने का शौक नहीं चल रहा मुझे, लेकिन एक आध दफ़ा आगे यही सवाल करते हैं, गाय के दूध का कारोबार चल रहा है। भाई जाहिर है कि जब दूध का कारोबार चल रहा है तो भैंसे और गाय भैंसे ही का कारोबार चलेगा ना। कब से दूध का कारोबार कर रहे हैं? आपका मतलब ये है कि हमारा ये कारोबार, दूध का कारोबार कब से चल रहा है? जी जी। यूँ समझ लो कि बाप दादा के ज़माने से हमारा ये कारोबार चल रहा है। तो वो भी यही कारोबार करते थे? अब्बा जो है भैंसे चुराते थे और दादा जो थे वो गाय चुराते थे। 300 भैंसे हैं, 200 गायें हमारे यहाँ चल रही। आप मजाक अच्छा मेरा मजाक का तो रिश्ता ही नहीं चल रहा ना तुमसे। यानी तुम्हारा मेरा एक सीरियस मामला चल रहा है, तो इसमें मखौल कहाँ से चल रहा है? बात यह है कि हमारे कने 300 भैंसें और 200 गायें हैं, मैंने तुम्हें बताया ना, तो टोटल 500 हैं। कुछ ऐसी जमातें जो हैं वो उन लोगों के लोग आते हैं और वो कह रहे हैं कि जी गायों और भैंसों में हिस्सा दो। यानी उनका दिमाग ही अजीब चल रहा है, कह रहे हैं कि हिस्सा दो। मैंने कहा भाई किस बात का हिस्सा चल रहा है वो तो तुम्हारा? कुर्बानी के दिनों में। यही मैंने भी सवाल चलाया ना, मैंने कहा भाई तो कुर्बानी के ज़माने में हिस्से की बात चल रही है, ये तो इस वक्त क्यों चला रहे हो? कहने लगे नहीं, हमारा भी हिस्सा चल रहा है, इसके अंदर अगर हिस्सा नहीं दोगे तो खाल देनी पड़ेगी। बताओ, जिंदा जानवर की खाल मांग रहे हैं, ये अजीब सिलसिला चल रहा है। जबकि इनमें से काफ़ी जो हैं वो उन भैंसों के दूध शरीक भाई भी हैं। बताओ, यानी फ्री में दूध चल रहा है, फ्री में टाँप रहे हैं दूध, पेमेंट नहीं चल रही है, फ्री में दूध चल रहा है। और भी पर से कह रहे हैं कि भैया वो हिस्सा दो, नहीं तो खाल दो। आपकी आमदनी कितनी है? नहीं, ये तो ज़ाती सवाल चल रहा है ना आपके जहन के अंदर कि मेरी आमदनी कितनी चल रही है, आपकी आमदनी। मैंने आपसे पूछा कि आपकी आमदनी कितनी चल रही है, जो आप मुझसे सवाल कर रहे हो कि मेरी आमदनी कितनी चल रही है। भाई मैं इस वजह से आप पहले आप सोच लें मेरे सवाल नहीं को। नहीं, आप भी देखें, इसमें सोचने की तो बात ही नहीं, नहीं मैं है। आपसे- मैं यानी बातचीत चल रही है, नए साल पे बातचीत शुरू करी आपने, अब आपकी बातचीत चल रही है कि जी मेरी आमदनी क्या चल रही है, यानी चले- कोई तरीका है? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि आजकल ज्यादातर भाई लोग- मैंने पूछा कि आपके कितने का चेक बात चल रहा सुनिए, है? बात सुनिए मेरी। आजकल ज्यादातर लोग डिब्बों में जो दूध आता है वो पी रहे हैं। इस वजह से मैं आपसे पूछा कि आपके 500 भैंसे हैं। यानी इस तरह डांटना फिटकारना चल रहा है मेहमानों को, यानी इस तरह डांटना फिटकारना चल रहा है मेहमानों का। मुझे एकदम चुप करा दी, लो मैं चुप हुआ जाता हूँ, कर लो प्रोग्राम करना तुमको। भाई मेरे पास टाइम कम है,